मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, वो जान लीजिए। हरियाणा में 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह है। तारीख आ गई, तय हो गया। 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद और बाकी मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे। उसके लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। कयास लगाए जा रहे थे कब होगा, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद इसको लेकर बैठक होनी थी। हरियाणा में 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण। मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, वो करेंगे। सर सामने भी लिखा है कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा में ओवर कॉन्फिडेंस थी, इसीलिए नतीजे ऐसे आए। क्या दोबारा से एक बार फूट पड़ती दिखाई दे रही गठबंधन में? उनका गठबंधन है ही कहाँ? फूट तो तब बढ़े ना जब कोई गठबंधन हो। आखिर उसी गठबंधन में वो एक दूसरे का सहयोग मांगते हुए और अलायंस करते हुए नजर आए। वहीं फिर एक दूसरे ने नकारा और पार्टियों ने ये भी नारा दिया कि उनकी जो सहयोगी पार्टियां और जो जिसके साथ गठबंधन करने की बात वो करते रहे कि भी सनम डूबेंगे, खुद अकेले डूबेंगे, तुम्हारे साथ क्यों डूबेंगे। कांग्रेस कहती है कि सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें साथ लेके डूबेंगे। तो वो ना साथ आगे चलने में साथी हैं, ना डूबने में साथी हैं। डूबेंगे भी अलग अलग, साथ चलेंगे तब भी अलग अलग ही रहेंगे। साथ चलने वाली स्थिति नहीं होगी। थैंक यू सर। तो ये हरियाणा में 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण होना है। मैं आपको बयान सुनवा रहा था और उस पर जब पत्रकारों ने पूछा तो कांग्रेस पर भी निशाना साधा है मनोहर लाल खट्टर ने। अब चलिए इस खबर को विस्तार देने के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी विशाल पांडे के पास। वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। 17 तारीख को दिन तय हो गया है शपथ ग्रहण होने का। नाम कौन कौन से आए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी विशाल? देखिए, अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे का समय रखा गया। हरियाणा के पंचकुला के परेड ग्राउंड में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही है। तो बीजेपी इस मौके को एक बड़े इवेंट के तौर पर जरूर दिखाना चाहेगी और यही वजह है कि थोड़ा समय यहां पर शपथ ग्रहण समारोह में जरूर बीजेपी ने लिया, लेकिन इसे काफी भव्य बनाने की तैयारी है। 17 अक्टूबर को हरियाणा के पंचकुला में नायब सैनी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और सूत्र बता रहे हैं उनके साथ कई मंत्री पद की भी शपथ जो विधायक जीते हैं भाजपा के वो लेंगे। और इसमें खास तौर पर जो क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण है उनका विशेष ख्याल बीजेपी हरियाणा में रखेगी। और इससे एक संदेश भी देना है, एक तो जीत का और ऊपर से हरियाणा जैसा राज्य जो काफी मतलब राजनीतिक पंडितों और जो आंकड़ा बताया जा रहा है उसके अनुसार भी संभावित नहीं था। तो बीजेपी ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से तमाम एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की हार दिखाई थी, कांग्रेस को भारी बहुमत दिखाया था और नतीजे बिल्कुल उसके विपरीत आए, उसके उल्टे आए। और हालांकि बीजेपी के जो तमाम टॉप नेतृत्व था वो पहले से काफी आश्वस्त था कि हरियाणा में वो सरकार बनाएंगे और जो नतीजे आए वो उनकी जो प्लानिंग थी उसके तहत ही सामने आए। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी एक बड़ा संदेश जरूर दे रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की सीटें कम रह गई थी उसके बाद से एक बड़ा बूस्ट ये बीजेपी को मिला है हरियाणा में जो सरकार बीजेपी ने बनाई है। और इसीलिए यहाँ पर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी अपना सरकार बनाने जा रही है। ठीक है विशाल, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।